हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 11 एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। तो हम लोगों को दो शेप दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगल शेप है और एक स्क्वायर शेप है, लेकिन ये भी गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है और जो स्क्वायर फील्ड है दोनों के पेरीमीटर जो हैं वह क्या हैं, सेम है। और यहाँ पर स्क्वायर का साइड्स दी हुई है स्क्वायर की 60 मीटर और रेक्टेंगल की जो लेंथ दी हुई है वह 60 मीटर है, हमको 80 मीटर है। अब अपन को इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे अब मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमें यह भी बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो अभी हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन कि साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल 60 मीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 80 मीटर। तो हमें एक कंडीशन गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड और ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सॉल्व करें, 2 का 2, लेंथ की वैल्यू 80 थी तो हमने 80 पुट किया, प्लस ब्रेथ की वैल्यू गिवन नहीं थी तो बी का बी, और 4 इंटू साइड की वैल्यू गिवन है 60 तो ये 60। तो 4 इंटू 60, अगर 4 इंटू 16 इक्वल टू 80 प्लस ब्रेथ। तो जैसा कि साइड ऑफ स्क्वायर को फील्ड दी हुई है, हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू साइड इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जिसकी जिसकी जो वैल्यू थी हमने वो पुट कर दी। 4 इंटू साइड की वैल्यू 60 इक्वल टू लेंथ की वैल्यू 80 और ब्रेथ का ब्रेथ। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 60 की वैल्यू 240 इक्वल 2 इंटू 80 प्लस ब्रेथ। अब ये 2 इधर इंटू में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 240 अपॉन 2 इक्वल 80 प्लस ब्रेथ। तो ये 2 से 240 कैंसिल होगा 120 टाइम में, 120 इक्वल 80 प्लस ब्रेथ। अब 80 इधर आके ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस का है तो, और ये 40 ब्रेथ की वैल्यू निकल आएगी। 40 मीटर जो होगी वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल होगा। अब हमें ये भी बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर। तो सॉल्व करें तो हम ऐसे साइड इंटू साइड लिख सकते हैं।
साइड की वैल्यू 60, तो 60 इंटू 60 3600 स्क्वायर मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू 80 और ब्रेथ की वैल्यू 40, 3200 स्क्वायर मीटर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है यूनिट के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3200 है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड किया अभी 3600 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसकी वैल्यू 3200 और इसकी वैल्यू 3600 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो कौन ग्रेटर हुआ, 3600, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जैसा कि हमारे जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक इसी तरह हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Or find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per meter square. मीन्स दैट कि एक उनका जो प्लॉट था वह स्क्वायर के फील्ड में था। अब उन्होंने उसके बीच में घर बनाया और चारों तरफ उन्होंने क्या किया, गार्डन बनवाया। तो जो घर का शेप है वो रेक्टेंगल के शेप में उन्होंने बनवाया है। घर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 15 और 20 है और जो उनका प्लॉट था वो स्क्वायर के शेप में था, 25 और 25 मीटर साइड के अकॉर्डिंग था। अब उन्होंने जो बीचों बीच रेक्टेंगल शेप में घर बनवाया तो उसके चारों तरफ उन्होंने क्या किया है, गार्डन एरिया बनाया है। तो अब वह गार्डन जो एरिया बनाने में जो उनका डेवलपिंग कॉस्ट हुई वो उन्होंने 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से की है। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने एरिया में गार्डन बना है और क्या कॉस्ट लगी। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चंस को। पहले हम गिवन लिख लें क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। तो अब लिखते हैं हम लोग कि हम लोगों को गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितनी है, 25 मीटर और लेंथ ऑफ हाउस इक्वल 15 मीटर और ब्रेथ ऑफ हाउस 20 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू पुट करें 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर।
जो यूनिट दी है वही यूनिट का स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। 625 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू 15 और ब्रेथ की वैल्यू 20, 15 इंटू 20 300 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस। जो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है वही हाउस का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल 625 माइनस 300। तो 625 में से 300 को हम क्या कर देंगे, माइनस। 625 में से 300 माइनस होगा तो 325 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ द गार्डन, तो 325 इंटू 55, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गार्डन निकालने के लिए जो हमारा एरिया ऑफ गार्डन है उसको हम 55 पर मीटर स्क्वायर जो वैल्यू दी हुई है रुपीज़ की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया और कॉस्ट ऑफ गार्डन फाइंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में आंसर आएगा 17875, मीन्स दैट कि 17,875 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गार्डन आंसर हम लिख सकते हैं इसमें कि कॉस्ट ऑफ गार्डन इक्वल रुपीज़ 17,875। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 17,875।